विधायक जी, चुनाव आने वाले हैं। जी आपके कार्यकाल के 10 वर्ष हो गए। जी। क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं अपने क्षेत्र में जो वहाँ के लोगों को दिया गया, और अभी जब अपन जाएंगे क्षेत्र में तो गिनाएंगे उनको कि ये काम रह गए? देखिए, मुझे सिरमौर विधानसभा से 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में वहाँ से लड़ाया था पहली बार। और जब मैं सिरमौर विधानसभा में पहली बार मेरे को जब मौका मिला तो मैंने ये महसूस किया कि जब क्षेत्र में मैंने घूमा तो सिरमौर एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, जहाँ पर सड़कों का अभाव था, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी सी नहीं थी, एक भी शासकीय महाविद्यालय नहीं था, अस्पताल की सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी, कोई भी सिविल अस्पताल नहीं था, नहर केवल हमारे सिरमौर तक थी, नीचे तराई अंचल में नहर नहीं थी। ऐसे अनेकों काम वहाँ पर पहले नहीं थे, जिनको मैंने अपने टारगेट में हमने ये उस समय भी हमने अपनी जो हमारी एक तरीके से हमने पब्लिक के बीच में यही बातें रखी थी कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पर। और मैं आज लगभग गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने जितने भी जनता को वादे किए थे, बड़े पैमाने के, मैं कहता हूँ, किसी के हैंडपम्प का या किसी की उसकी बात नहीं करते, लेकिन हमने जो बड़े पैमाने में हमने जो वादे किए थे वो हमने लगभग पूरे किए हैं। हमने डभौरा को नगर पंचायत बनाया, हमने सिविल अस्पताल आज हमारा एक सिरमौर का बनके तैयार हो गया है, जवा का ऐतिहासिक सिविल अस्पताल हमारा बनने वाला है, 28 करोड़, उसके लिए 30 करोड़ लगभग स्वीकृत हो चुका है, और भूमि पूजन भी मैंने पिछले हफ्ते किया है। हमारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारी एसडीएम कोर्ट हमको जवा में प्राप्त हो गई है। अब हमारा नियमित रूप से हमारा एसडीएम जवा में बैठेगा। साथ में हमने नहरों का जाल, आज त्योथर फ्लो, जो कि कई सालों से वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन की जो त्योथर की नहरें थी वो बंद पड़ी थी, उनको हमने रीस्टार्ट करवा दिया है। हमारा पानी अथरेला तक और जवा और उस तरफ पूरा पहुँच गया, अथरेला से भी आगे ले जाने का काम बहुत जल्दी होगा। निश्चित रूप से हमने शिक्षा के जगत में हमने अगर देखा तो शिक्षा में हमने 2 शासकीय महाविद्यालय, एक नष्टिगांव में भी खुलवा दिया और दूसरा हमने बैकुंठपुर में भी खुलवा दिया। दोनों संचालित होना शुरू हो गए हैं। नष्टिगांव की बिल्डिंग भी बन गई है। अगले सत्र में हम लोग बैकुंठपुर में भी भव्य बिल्डिंग कॉलेज की बनवाएंगे। साथ में हमने कई सारे, हमारी विधानसभा में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, हमने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी विधानसभा में लाए हैं। अनेकों गांव ऐसे जो चांद, कुरैली, उबरी जैसे गांव थे जहां पे पहुंच मार्ग नहीं था, बवंधर जहां पे पहुंच मार्ग नहीं था, इन सबको हमने रास्ते से जोड़ने का काम किया है। हमारा लगभग 95% हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। 2-4 छोटे मोटे टोले बस बचे हुए, 99% हम कह सकते हैं कि 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। थोड़े बहुत टोले वगैरह बचे होंगे, वहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्दी से लाइट पहुँचा देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो मांग थी, जनता ने जो हमसे मांग रखी थी वो हमने पूरी करी है। एक बस विषय बचता है जवा को नगर पंचायत बनाना, उसको भी हम लोग अगली बार करवा देंगे। अगर इस 10 साल में विरोध की बात करें तो विरोध तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में एक नगर पंचायत के नामकरण में कॉलेज को स्थानांतरण के नाम पर कुछ ऐसे मामले आए। स्थानांतरण वाला था वो विषय पिछली पंचवर्षीय में था। उसको हम लोगों ने अब चाहे जो भी हो, उसमें विषय जरूर था कि एक मध्य में हमको कॉलेज चाहिए था। हमारे तराई अंचल की जो मांग थी कि अगर कॉलेज एक कोने में हो जाता तो उससे सभी बच्चों को लाभ नहीं मिलता। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो बिरसा मुंडा कॉलेज नष्टिगांव में, दिव्यगांव में खुला है, वो आज रीवा जिले में लगभग 2nd या 3rd पोजीशन पे है। टीआरएस के बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन अगर कहीं हो रहे हैं, हमको सिफारिश करके वहाँ पे लोगों को एडमिशन कराना पड़ रहा है। 2000 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतनी संख्या वहाँ पर पढ़ने आ रही है, आप बाकी महाविद्यालयों को अगर आप वहाँ का आंकड़ा देख लें, वहाँ की संख्या देख लें, तो हमारा बिरसा मुंडा कॉलेज कहीं आगे है। तो मैं तो इसको केवल इसी आकलन पे हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अगर विरोध होता तो वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते। अगर हमारे वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं पढ़ने के लिए तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड भी थी और उसको हमने फुलफिल भी किया है।